The best part of Supergirl, that is Jason Momoa as Lobo, had absolutely no reason to be in this film. Jason Momoa is born to play this role. He's having way more fun than he ever did as Aquaman, but unfortunately the writers had no idea what to do with his character. और फाइनली उन्होंने उस क्वेश्चन का जवाब दिया है जिसे आज तक किसी भी मूवी ने एक्सप्लोर नहीं किया था। क्रिप्टोनाइट क्रिप्टोनियंस को हर्ट क्यों करता है? वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, बट फर्स्ट थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। अपेरेंटली सुपर गर्ल वॉज नेवर प्लान टू बी द नेक्स्ट मूवी आफ्टर सुपरमैन। बेसिकली हुआ ऐसा था, फ्लैश के टाइम जो सुपर गर्ल थी साशा, उनके लिए एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी फ्लैश की राइटर एना नोगेरा के साथ। बट वी ऑल नो कि फ्लैश का नेक्स्ट पार्ट शेल्व हो गया और उसी के साथ डीसी फैंस के लिए सबसे डार्केस्ट मोमेंट है, हेनरी कैविल को भी एज ए सुपरमैन शेल्व किया गया। उसके बाद पीटर सैफरन और जेम्स गन आए। उन्हें एना का काम इतना पसंद था कि उन्होंने उनको एज अ राइटर हायर कर लिया और उस टाइम पे एक सुपर गर्ल के लिए स्टोरी लिखनी स्टार्ट की। जब वो स्टोरी बनी तो जेम्स गन को वो स्टोरी इतनी पसंद आई एंड दे डिसाइडेड कि यार चलो लेट्स मेक अनदर सुपर गर्ल मूवी, एंड दैट्स हाउ दिस मूवी गॉट मेड। It was not planned, it was just coincidence. Welcome guys, my name is Preetham Suryavanshi and you are watching Preetham Talkies. ये मेरे YouTube का तीसरा वीडियो है। ये बहुत ही स्मॉल माइक्रो लेवल पे चल रहा चैनल है। अगर आप इस वीडियो को पॉज करके मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद होगी। ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इफ़ यू कुड सब्सक्राइब, गिव अ लाइक और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमेंट, it would really encourage me to make more videos. So let's start with what works in this movie. Millie Alcock as Supergirl is a phenomenal choice. Everything about her character works beautifully in this movie. टीवी के सुपरगर्ल के बाद मिली अल्कॉक ने बहुत ही सुंदर काम किया इस मूवी में। शी इज़ फनी, शी इज़ विटी, शी इज़ गॉट हर चार्म्स, एंड उनके जो एक्शन सीक्वेंसेस है, मोस्टली जो फिनाले में दिखाया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जब भी मूवी उसके कैरेक्टर पे फोकस करती है, इट वर्क्स रियली नाइसली एंड आई वुड जेन्युइनली लाइक टू सी हर कम बैक एज सुपरगर्ल। और फिर जेसन मोमोआ एज लोबो, आई मीन ये बंदा एपिक है। हर सीन जिसमें आता है वो सीन इंस्टेंटली अपने आप बेटर हो जाता है। आई मीन जेसन मोमोआ का जो कैरिज्मा है, प्रेजेंस है, फन है, ही इज़ द मोस्ट अलाइव थिंग इन द मूवी आफ्टर मिली अल्कॉक। क्रिप्टॉन का नया लुक भी जेन्युइनली गुड है। द विजुअल्स वर्क्स रियली नाइसली देयर, और आई वुड से द लैक ऑफ विजुअल्स एक्चुअली, बिकॉज ये वाला क्रिप्टॉन थोड़ा सा नेचुरल लगता है। यहाँ पे पेड़ है, पौधे हैं, ना कि कोई साईफाई सिटी जैसा नहीं है। इवन इनके जो कपड़े हैं वो हाईली इंस्पायर्ड बाय इंडिया है, बिकॉज मैंने कुछ कैरेक्टर्स को वहाँ पे सलवार कमीज़ ओढ़नी में भी देखा है। तो सरप्राइजिंगली फ्रेश टू वॉच। और फाइनली ये मूवी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर लेके आई है, जिसमें से पहला क्वेश्चन तो आज तक किसी ने एक्सप्लोर भी नहीं किया कि क्रिप्टोनाइट क्रिप्टोनियंस को हर्ट क्यों करता है। हमने हर सुपरमैन मूवी में देखा है कि हर एक विलन क्रिप्टोनाइट लेके आता है और सुपरमैन वीक हो जाता है, बट क्यों? आई मीन किसी ने लॉजिकल चीज़ बताई नहीं अब तक कि ये बेसिकली ऐसे वर्क क्यों करता है। आई मीन इनके पास क्रिप्टॉन से लाए हुए शिप्स है, वेपन्स है, वो भी सुपरमैन को इतना हर्ट नहीं करते जितना एक छोटा सा ग्रीन ग्लोइंग रॉक हर्ट करता है। उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अभी तक किसी मूवी में दिखाया नहीं है। इस मूवी में उन्होंने उस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से एक्सप्लोर किया है। आई मीन इट्स गुड, आई काइंड ऑफ लाइक इट। अगर आप थोड़ा ध्यान देके सोचोगे तो मे बी उसमें भी आपको कुछ लूप होल मिल जाएगा, बिकॉज मुझे भी एक दो मिला है। बट इट्स बेटर टू हैव समथिंग, बेसिकली टू नो समथिंग अबाउट दिस क्रिप्टोनाइट रादर देन जस्ट बिलीविंग कि हाँ ये है और ये क्रिप्टोनाइट्स को हर्ट करता है, बिकॉज दैट डजेंट मेक मच सेंस, राइट? अगर आपको जानना है क्रिप्टोनाइट कैसे वर्क करता है विदाउट वॉचिंग द मूवी, तो इस वीडियो के एंड में मैंने स्पॉइलर सेक्शन रखा है, उसमें ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। द सेकंड क्वेश्चन इज कारा ज़ोर-एल जो कि सुपर गर्ल है, वो अर्थ पे इतना लेट क्यों आई? आई मीन क्रिप्टॉन तो एक ही दिन में ख़त्म हो चुका था, सुपरमैन ऑलरेडी अर्थ पे था, तो कारा इतने दिन कहाँ थी? तो क्रिप्टोनाइट और कारा ज़ोर-एल का जो लेट अराइवल है, दोनों क्वेश्चन मैंने स्पॉइलर वाले सेक्शन में कवर किए, तो यू कैन वेट फॉर इट। सुपर गर्ल का पास्ट भी इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। वाई शी थिंक्स शी डजेंट बिलोंग, उसका पास्ट, उसका ट्रॉमा, उसका पेन, वाई शी थिंक्स दैट शी इज़ डिफरेंट दैन सुपरमैन। ये जो इमोशनल फाउंडेशन है, इट लैंड्स वेरी नाइसली। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जहाँ पे ये स्टोरी थोड़ा सा काम नहीं करती। बेसिकली पहले तो ग्रीन स्क्रीन, बहुत जगहों पे ऐसा विजिबली दिख रहा था कि उनके पीछे ग्रीन स्क्रीन है, क्योंकि कुछ मूवी में ऐसे कटआउट्स दिखते हैं ना, वैसे कुछ इस मूवी में मुझे दिखा। नेक्स्ट थिंग इज़ कारा ज़ोर-एल का जो ओरिजिन स्टोरी है,
जो सुपर गर्ल का ओरिजिन स्टोरी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहे थे। मैं एक्चुअली उसमें इन्वेस्ट भी हो रहा था, बट उन्होंने उस स्टोरी को भी बहुत कट शॉर्ट कर दिया। मुझे लगता है कि उस स्टोरी के अराउंड थोड़ा और मूवी बनाना चाहिए था। आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सा इमोशनल वेट इस मूवी का और बढ़ जाता। नाउ लेट्स कम टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस मूवी, दैट इज़ कन्वीनियंट राइटिंग। इस मूवी में बहुत सारी जगह पे जो चीज़ें दिखाई है वो कन्वीनियंटली राइटर्स को हेल्प करने के लिए दिखाई है। जैसे कि यंग गर्ल इन दिस स्टोरी जो कि ईव रिडली ने प्ले किया है, रूथिया नाम की लड़की का कैरेक्टर, उसका इस मूवी में कुछ काम ही नहीं है। शी इज़ जस्ट देयर सो दैट सुपर गर्ल कुड डंप हर पास्ट ऑन इट। सो उसकी हेल्प से उन्होंने ऑडियंस को भी दिखाया है कि सुपर गर्ल बेसिकली आई कहाँ से, उसका पास्ट क्या है। देन दैट्स द होल पार्ट शी इज़ प्लेइंग इन दिस मूवी। आई मीन उसका अगर पूरा स्टोरी लाइन इस मूवी से निकाल भी दो ना, तो भी इस मूवी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वीनियंट राइटिंग इज, हम सब जानते हैं कि सुपर गर्ल के पास एक्सरे विजन है, राइट। मूवी में एक सीन है जहाँ पे वो किसी को ढूंढ रही है। सो शी इज़ फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग्स, दीवारों के पीछे देख रही है। आई मीन शी फॉरगॉट दैट शी कैन लुक थ्रू द वॉल्स, राइट। और 20 मिनट बाद बूम, शी कन्वीनियंटली रिमेंबर दैट शी कैन लुक थ्रू द वॉल्स। नाउ शी इज़ कंटिन्यूसली यूजिंग दैट पावर। आई मीन लास्ट टाइम वो भूल गई थी उसके पास एक्सरे विजन है, या राइटर्स भूल गए थे। जैसे मैंने बोला कि कुछ चीज़ें इस मूवी में कन्वीनियंटली लिखी गई है ताकि स्टोरी को आगे बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि सुपर गर्ल के पास सुपर हियरिंग है, राइट। तो जब वो अर्थ पे आती है तो बाजू बाजू के जो लाउड नॉइजेस है उसे तकलीफ देती रहती है। तो गेस कि वो क्या करती रहेगी उन लाउड नॉइजेस को ब्लॉक करने के लिए? शी यूजेस ईयरफोन्स। इतना ही नहीं, वो ईयरफोन्स का वॉल्यूम भी पूरा हाई पे कर देती है। आई मीन क्या लॉजिक है इसका? तू बहरी नहीं हो जाएगी उससे? नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब सुपर गर्ल अगेन जब अर्थ पे आती है तो सुपरमैन समहाउ नोज कि एग्जैक्टली किस टाइम पे सुपर गर्ल की पावर्स किक इन करेंगे। ही इज़ लाइक, देखो कारा, योर पावर शुड किक इन राइट अबाउट नाउ। आई मीन हाउ डू यू नो? सुपरमैन जब अर्थ पे आया था वो बच्चा था, तो उसके पास तो कोई रेफरेंस ही नहीं है, ना ही कोई क्रिप्टोनियन यहाँ पे आया है रहने के लिए। तो हाउ डिड ही नो कि कारा की पावर्स कब हिट करेंगी? आई मीन कुछ चीज़ें इस मूवी में ऐसी दिखाई है जिसका कुछ सेंस ही नहीं बनता है। और नेक्स्ट चीज़ जो कि लोबो का कैरेक्टर है, जैसे मैंने बोला बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है वो, बट इस मूवी में उसका कुछ एक्चुअल काम ही नहीं है। ऐसा फील होता है कि इस कैरेक्टर को मूवी में बाद में ऐड किया गया। आई मीन ऐसा फील ही नहीं होता कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट का पार्ट है। उन्होंने मूवी देखा, उन्हें लगा कि यार मूवी में कुछ दम नहीं लग रहा है, एक और कैरेक्टर ऐड करते हैं, और उन्होंने लोबो का कैरेक्टर ऐड कर दिया, जो कि आता है सुपर गर्ल को बीच बीच में बचाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट टू ऑन पर्पस, और चला जाता है। दैट्स इट, दैट्स हिज होल आर्क इन दिस मूवी। और ये जो लोबो की राइटिंग है ये क्वाइटली कुछ और भी ब्रेक कर रही है। इस मूवी में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सुपर गर्ल का पोर्ट्रेल दिखाने की कोशिश की है, बट एवरी टाइम शी इज़ इन ट्रबल लोबो आके उसे बचाता है, विच काइंड ऑफ डिफीट्स द होल पर्पस दैट यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे इन दिस मूवी। इस मूवी का जो विलन है वो पूरा साइड कैरेक्टर लगता है। आई मीन ही हैज़ नो विलनस वाइब एट ऑल। ज़्यादा लोबो विलनस और थ्रेटनिंग लगता है। ये इस विलन की पूरी मैड मैक्स फ्यूरी रोड वाली वाइब है। इतना ही नहीं, उन्होंने वो द ब्राइड वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया है। आई डोंट नो इट्स एन ओमाज और जस्ट अ कॉपी पेस्ट। यू गाइज वॉच द मूवी एंड डिसाइड। इज सुपर गर्ल ग्रेट? आई मीन इसमें एक ग्रेट कैरेक्टर है, लोबो इज़ अ ब्लास्ट, रियल इमोशंस है, बट द राइटिंग इज़ हेल्ड टुगेदर विद कन्वीनियंस एंड टेप। और एक वीक बाद यू वोंट थिंक अबाउट इट, इज़ इट गोइंग टू विन एनी अवार्ड्स? नो, बट इट्स अ फन मूवी। अगर आपको टाइम पास मूवी देखना है, या आप डीसी के फ़ैन हो, या फिर आपको फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम एंजॉय करना है, तो इट कुड बी अ फन वीकेंड, बट इट्स नॉट अ ग्रेट मूवी ओवरऑल। नाउ कम्स द स्पॉइलर पार्ट। अगर आपने मूवी देखी है और या फिर आपको स्पॉइलर से फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप आगे का वीडियो देखिए, या फिर यू कैन स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट। तो बेसिकली होता ये है, जो क्रिप्टॉन का कोर है वो एक्सप्लोर करने से पहले क्रिप्टॉन के कुछ लोग क्रिप्टॉन एज अ प्लैनेट का एक सेक्शन उठा के स्पेस में चले जाते हैं। बेसिकली इट्स अ चंक ऑफ द प्लैनेट जो प्लैनेट के ज़मीन के साथ आता है। उस चंक पे ये लोग बहुत सालों तक रहते हैं, बट उस प्लैनेट के कोर में एक एलिमेंट रहता है जो है क्रिप्टोनाइट। अब वो चंक के जलने की वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर पॉइजनस होता जाता है, और धीरे धीरे ये लोग मरने लगते हैं। और इसी की वजह से कारा को वो लोग अर्थ पे भेजते हैं ताकि वो जिंदा रह पाए, एंड दैट्स वाई द क्रिप्टोनाइट इज पॉइजनस टू देम, एंड दिस इज हाउ द लास्ट ऑफ द क्रिप्टोनियंस डाई ऑन दैट चंक ऑफ द प्लैनेट, स्लोली
गेटिंग पॉइजन बाय क्रिप्टोनाइट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ लेजी राइटिंग इज, इस मूवी में जो डॉग है उसे एक डार्ट लगता है जो पॉइजनस रहता है। अब उसका एंटीडोट ढूंढने के लिए कारा पूरे मूवी में उस विलन का पीछा कर रही है। सेम डार्ट कारा को, जो कि सुपर गर्ल है, उसे भी 4-5 बार लगता है, बट वो नहीं मरती क्योंकि सन की वजह से वो हील हो जाती है। नाउ द डॉग इज़ ऑल्सो क्रिप्टोनियन। वो सेम लॉजिक उस डॉग पे भी लागू होना चाहिए, बट नहीं, उन्होंने पूरा मूवी बना दिया उस एंटीडोट को ढूंढने के लिए, जबकि एक सन भी उसे हील कर सकता था। आई नो वो रेड प्लैनेट पे थे, वहाँ पे उनको येलो सन नहीं मिलता, बट स्टिल उन्होंने एक डायलॉग दिया है कि वो डॉग ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता, दैट्स इट। और उसकी वजह से कारा पूरा मूवी इधर उधर घूम रही है उसका एंटीडोट ढूंढने के लिए। डजेंट मेक एनी सेंस। आज के लिए इतना ही गाइज। ये मेरे यूट्यूब का तीसरा वीडियो था। अगर आपके कुछ सुझाव है या कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, बिकॉज मैं इस चैनल को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और मूवी के बारे में बात करूँ तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल टेक दैट एज अ प्रायोरिटी एंड मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑन इट। Till next time, have a good one guys. Thank you.